अर्थात जगत के नाथ अर्थात जगत का पालन करने वाले भगवान महाविष्णु, जिनकी गणेश, लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा सब जिनकी आराधना करते हैं। और उस स्तोत्र में कहा भी गया है, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। और भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी और भगवान श्री कृष्ण के का जो एक सम्मिलन है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के एक अंश भगवान श्री कृष्ण है। तो उन जगन्नाथ स्वामी का जो मुख्य क्षेत्र है उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, और उसके बारे में भी कहा है। जिस नील पर्वत के समीप परब्रह्मा पौडः कुवलयदलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ, नीलाद्रौ अर्थात नील पर्वत के समीप के अंतर्गत रहने वाले। तो ऐसे वो जगन्नाथ स्वामी उड़ीसा राज्य के पुरी क्षेत्र में, जिसको पुरी क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा गया, पुरुषोत्तम भी भगवान विष्णु का एक नाम है। पुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र मतलब भगवान विष्णु का स्थान है, तो भगवती लक्ष्मी भी उनके साथ रहती हैं, तो श्री माने लक्ष्मी, तो उनका वह क्षेत्र है। और जो भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि है वो पुरी नगरी, और उस क्षेत्र के प्रधान पूज्य देवता हैं भगवान जगन्नाथ। जैसा कि यजुर्वेद में भी उल्लेख है, भगवान ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं स्पृत्वात् यत्तिष्ठत् दशांगुलम्, मतलब वही भगवान विष्णु का जो जगन्नाथ स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। और कुछ विद्वानों का कहना है कि जो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। वो दोनों स्वरूप एक ही स्वरूप में समाहित हो गए। तो इस प्रकार से ये उनकी रथ यात्रा स्तोत्र में स्पष्ट कहा गया है, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुतिर्भा प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः तया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब सवाल रथ यात्रा का था। तो रथ यात्रा पुरी से भगवान जगन्नाथ के साथ उनके जो बड़े भाई हैं बलराम जी, जिनको बलभद्र भी कहा जाता है, और उनकी बहन सुभद्रा जी, उन तीनों को बहुत लंबी कथा है, लेकिन संक्षेप में कि उनको उस नगरी का पूरा भ्रमण करने के लिए और अपनी मौसी के नाम पर, गुंडीचा नाम का स्थान है, वहाँ तक वो रथ यात्रा निकलती है और अपने भाई और बहन को उस भ्रमण कराते हैं। मौसी के घर जाने के उपलक्ष्य में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रत्येक वर्ष जिसका आयोजन किया जाता है। तो रथों की बड़ी विशिष्टता है। इतने, मतलब एक उदाहरण के लिए जो जैसे पहला जो रथ है, तालध्वज पर श्री बलराम का रथ अलग है, और पद्मध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र विराजमान रहते हैं, और गरुड़ध्वज के साथ नंदी घोष नाम रथ पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान रहते हैं। अब इसमें उदाहरण दें कि कितने विशाल रथ हैं कि जो तालध्वज रथ है वो 65 गुणा 45 फीट, अर्थात 65 लंबाई, 65 चौड़ाई और 45 फीट ऊंचाई, ऐसे बड़ी भव्य रथ यात्रा, तमाम सारे संसार से लोग उस रथ यात्रा में आकर के उस भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य
प्राप्त करते हैं, और बड़े अगर किसी को वो सौभाग्य प्राप्त हो गया तो अपने को धन्य समझता है। और इस प्रकार से वहाँ फिर गुंडीचा नामक अपने उस मंदिर में जाकर के, अर्थात अपनी मौसी के घर जाकर के 7 दिन मंदिर में रुकते हैं। और बड़ी एक रुचिकर कथा है कि उस वहाँ मौसी उनको खूब पकवान इत्यादि खिलाती हैं, तो भगवान थोड़ा अपने पेट को आराम देने के जब वापस फिर पुरी में आते हैं तो उनको कुछ दिन बिल्कुल दवा इत्यादि भी दी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि उनके पेट को थोड़ा आराम देने की आवश्यकता है। मौसी ने बहुत ज़्यादा खिला दिया। तो इस प्रकार से 3 लोग, देखिए स्पष्ट है, सुभद्रा मध्यस्थ, मतलब मध्य में सुभद्रा है, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो बीच में सुभद्रा जी का रथ रहता है और भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। और भक्त लोग वहाँ गुंडीचा मंदिर में भी, वहाँ भी लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और अपने को कृतकृत्य मानते हैं। और जो रथ का वैसे यहाँ पर जो है एक दूसरा अर्थ भी है। हमारे जो एक यजुर्वेद में श्लोक है, ओम सुखारथि रस्वान्य विजन मनुख्यान्य नियते भी सुभिर्वाजनेव। मतलब जो हमारे शरीर की जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, वो 10 घोड़े एक रथ में जुटे हुए हैं, शरीर रूपी रथ में। और उन घोड़ों की लगाम क्या है? मन। और लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। और पीछे जो है हमारी जो परमात्मा परमेश्वर की जो का अंश है, हमारी आत्मा उसमें बैठी है। और अगर बुद्धि का मन पर सही नियंत्रण रहेगा तो घोड़े सही सही चलेंगे और लक्ष्य पर पहुंचा देंगे। और कहीं पर जरा सा भी 10 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय ने गड़बड़ कर दी तो फिर उस रथ शरीर रूपी रथ को, मनुष्य जीवन रूपी रथ को गड्ढे में भी डाल सकते हैं। ऐसा उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है। तो उस जो अब भगवान की जिन प्रतिमाओं को उन रथों में घुमाया जाता है इतने लंबे समय तक और 7 दिन वहाँ रखा जाता है, वे काष्ठ निर्मित मूर्तियाँ होती हैं। उसके बारे में भी एक विशेष कथा है कि उस अवंती के राजा इंद्रद्युम्न थे, और बड़ी विस्तृत कथा है। मतलब तो श्री विष्णु भगवान ने उनको स्वप्न में कहा कि समुद्र में तुमको एक दिव्य प्रकाष्ठ, मतलब यानी लकड़ी का कोई ढेर मिलेगा, उस ढेर से तुम हमारी प्रतिमा बनाओगे। जब महाराज सुबह समुद्र पहुंचे तो वास्तव में वो दिव्य काष्ठ दिखाई दिया। तो और भगवान विश्वकर्मा जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, वो स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पहुंच गए और उन्होंने राजा से कहा कि मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं निर्माण करता रहूंगा कोई मेरी कोठरी के अंदर नहीं आएगा। लेकिन रानी ने कहा कि जब 7 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए तो रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता इतने टाइम से बिना खाए बिना पिए, चिंता हुई, दरवाजा खोला तो शर्त का उल्लंघन हो गया और आधी मूर्तियां बना करके वो वहां से चले गए। तो अभी भी जो बीच बीच में उन मूर्तियों का नवीकरण किया जाता है, तो वो अधूरी ही बनाई जाती मूर्तियाँ, पूरी मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती। ये वहाँ एक परंपरा है। तो इसी संदर्भ में कहा गया कि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तीनों के नाम आगे, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। और ये रथ यात्रा इतनी पुरानी है कि वाल्मीकि रामायण, जो कि मतलब सब इस समय ही निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है, 5000 साल तो महाभारत काल को हो गए, उससे बहुत पहले। तो रामायण में भी इक्ष्वाकु वंश अर्थात भगवान राम के कुल का देवता श्री जगन्नाथ जी को बताया गया है, उनकी पूजा करने का निर्देश दिया गया है। और उनके जगन्नाथ जी की जो विशेषता कही गई है, अनाथस्य जगन्नाथो
नाथस्त्वं मे न संशय, अर्थात जैसा कोई नाथ नहीं है, जैसा कोई सहयोग करने वाला नहीं है, जैसा कोई अपना नहीं है, उसके उसके भी नाथ कौन है? जगन्नाथ है। बशर्ते श्रद्धा, सेवा और आस्था, विश्वास अगर हो। यस्य नाथो जगन्नाथ तथा दुखम कथम प्रभो, जिसके नाथ जगन्नाथ है उसको कहाँ कैसे दुख हो सकता है? तो इस प्रकार से इस वर्ष 27 जून से यात्रा शुरू हुई और 8 जुलाई 2025 को इसका समापन होगा। और अब उसी तर्ज पर सिर्फ पुरी में ही नहीं बल्कि अहमदाबाद, कोलकाता, रांची, हमारे प्रयागराज और कई दिल्ली में त्यागराज नगर दिल्ली में है, वहाँ जगन्नाथ मंदिर है। वहाँ तो कई स्थानों पर जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है और भक्त लोग उसमें सम्मिलित होकर के अपने को कृतकृत्य समझते हैं। जगन्नाथ जी से जो प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार से? हरस्वं संसार द्रुततरम सारम सुरपते, हरत्वं पापानाम, मतलब मेरे पापों का नाश करिए। तो पापों का नाश होगा तो अपने आप पुण्य की प्राप्ति होगी। हरत्वं पापानाम विततिम परायादवपते, अहो दीनानाथं निहितमचलं निश्चितपदं, जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तो इसलिए वो ये भी कवि कह रहा है कि जो भी इस कथा को सुनता है, इसका आयोजन करता है, कहता है, उनके भी भगवान जगन्नाथ जो है उनके सारे दुख, शोक, कष्ट, आपत्ति नष्ट करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके घर में शुभ मंगल कल्याण की वृष्टि हो।